इसहाक डार साहब के हवाले से बात करेंगे, मगर ऑडियो लीक्स का मामला भी बड़ी संजीदगी इख्तियार करता जा रहा है। मैं अगर कहूँ संगीन है तो बिलाशुबा ये दुरुस्त बात होगी। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है ये? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें दो तीन बातें अहम हैं। एक तो ये कि एक इसकी सियासी साइड है, यानी अब तक जो बातें सामने आई हैं, अगर तो हम ये मानने पर खुद को कन्विंस कर लें या तैयार हो जाए कि ये कोई एक बहुत बड़ी कोई हैकिंग डिवाइसेस लगाई गई हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर का ये जो ऑडियो कॉन्वर्सेशंस हैं इनको लीक किया गया, पहले हैक किया गया, फिर स्टोर किया गया और फिर उनको बिट्स एंड पीसेस में लीक किया जा रहा है। तो जो अभी तक बहुत से सीनियर लोगों से बात भी हुई है, ये कोई ऐसा तबाहकुन अभी तक रेवलेशन तो नहीं आई, यानी जीरो इन किया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, उनकी भतीजी को, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी को, मरीम नवाज शरीफ साहबा को, और इस तरह मुस्लिम लीग नून के चंद मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि उनका काम नहीं है। वो काम खालिस्तान स्पीकर नेशनल असेंबली का या एट बेस्ट वो इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करने चाहिए। लेकिन ये वो रेवलेशन है जो सामने आई है। मरीम नवाज शरीफ साहबा अपने दामाद के हवाले से कॉन्वर्सेशन कर रही हैं, या वो एक में बात कर रही हैं अपने चचा से, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, फिर एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से एलिजिडली बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, और वो उन्हें बता रहे हैं कि जी ये काम ऐसे नहीं हो सकता, इसमें बड़ा फ्लैग आएगा, ये होगा, सब कुछ होगा। हुकूमत के इसके ऊपर जो अब तक रिस्पॉन्स है वो दिलचस्प इस लिहाज से है कि एक तरफ हुकूमत की वजीर जनाब सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी इससे तो गुड गवर्नेंस जाहिर हो रही है और ये कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, लेकिन मेरे नजदीक ये एक सिक्योरिटी ब्रीच भी है। और सबसे अहम सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो जनाब इमरान खान ने जैसे आज फरमा दिया कि जी मुझे पता है कि और लीक आने वाली है, और मरीम नवाज शरीफ साहबा की कोई अपने वालिद से गुफ्तगू है जिसमें वो ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमिश्नर ने शायद उन्हें एश्योरेंस दी है। मतलब ये वो बातें जो इमरान खान साहब ने की। ये वरीसम बात है कि इमरान खान साहब बीसीएत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, उनको ये बात अभी एक चीज आई नहीं, अगर आ जाती है फिर तो मोहर सख्त हो जाएगी कि इमरान खान साहब को इसके बारे में पहले से इल्म था। अगर नहीं आती तो फिर तो ये होगा कि इमरान खान साहब ने हवा में तीर चलाया था। लेकिन इससे चंद बड़े संजीदा सवालात जरूर उठे हैं कि पाकिस्तान के अहम तरीन इमारतों में से पाकिस्तान की एक इमारत, एक दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है। अब जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो सिर्फ इस दौर की तो नहीं होंगी, वो तो शायद पिछले दौर की भी हों। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सीनियर जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनकी भी गुफ्तगू हो सकती है वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर। मुख्तलिफ सोफिस्टिकेटेड मीटिंग्स होती हैं, इन कैमरा ब्रीफिंग्स होती हैं, बहुत ही सीक्रेट मामलात भी होते हैं। क्या कुछ ऐसा भी है? और अगर वो कॉन्वर्सेशंस भी सामने आती हैं तो फिर तो यकीन हो जाएगा कि ये किसी हैकर का ही काम है। बट ये पूरे जो पाकिस्तान का इस वक्त जो एक ऑपरेटर्स है, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठाता है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अनसर्टेनिटी इस वक्त मौजूद है उसको ये मजीद तकवीत भी देता है मेरे ख्याल में। ठीक है, आपने और भी इससे मुतालिक कुछ आम सवाल आते हैं मैं करूंगी, मगर जो आपने खान साहब के हवाले से मुनीर फारूक साहब बात की है कि चलिए अगर ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि खान साहब ने हवा के अंदर तीर चलाया है तो ये उनको कितना अपने लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, जिस तरह से वो एक किस्म का एक क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मुझे पता है और भी लीक्स आएंगी जिसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर ये उनके अपने ही खिलाफ इस्तेमाल हो तो उनके लिए कितना नुकसानदेह है ये? देखिए, अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पर, जितने भी हमारे दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो जुबिलेंट हैं, यानी खुश हो रहे हैं कि देखिए जी, कुछ तो कह रहे हैं कि जी ये तो देखिए रंगे हाथों पकड़े गए, ये हो गया, वो हो गया। मुस्लिम लीग नून के लिए सिवाय ये कि जी वो अब तक सेटबैक जो है वो नहीं नजर आ रहा उस तरह से जिस तरह से शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था। यानी ये मैं इस कल्चर में, ठीक है, मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि अब होना चाहिए, लेकिन हमारे इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये होता है, बहन बेटियों वाले मजबूर भी होते हैं, फिर उन पे दबाव भी डाला जाता है, फिर कहा जाता है कि ये हमारा जायज काम है, आप इक़्तिदार में हैं, आप ये करवा दीजिए। ये एक आम सी बात है, हम सब पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, इसी सोसाइटी का हिस्सा है। हमारे भी अजीज रिश्तेदार 100 ऐसे काम होते हैं जो कि आपको कहते हैं कि अगर आप वहां पर कोई जानने वाला है आप मेरी मदद कर दीजिए, ये कर दीजिए। लेकिन ये हुक्मरान खानदान की बात है, लिहाजा इसकी अहमियत ज्यादा है। इंडिया से ज़ियारत के ऊपर बैन है, देयर इज नो, कुछ आ जा नहीं सकता। लेकिन ये बात उनके हक में जाती है कि प्लांट का 60% हिस्सा पहले आ चुका है, अब 40% हिस्सा अगर वो दोबारा मंगाना चाह रहे थे वहां से, शायद उन्हें सस्ता पड़ता होगा कारोबारी लिहाज से, लेकिन वहां पर वज़ीर-ए-आज़म और वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं जी ये बड़ा गलत हो जाएगा,
और इससे बड़ी क्रिटिसिज्म होगा तो ये आप मत कीजिए, इसहाक डार साहब आ जाएंगे, हम उनसे रिव्यू करवा लेंगे, मियां साहब से राब्ता कर लेंगे, जैसे होता है कि बात करके एक चीज को खत्म की जा रही है। अगर तो इसके अंदर ये होता कि वज़ीर आज़म ने अप्रूवल दे दी है और ऐसे की तैसी जी कानून की आप रास्ता निकालें और ये मंगवाएं, तो फिर तो बहुत डैमेजिंग होता, फिर तो एक और साबित हो जाती कि शहबाज शरीफ साहब ने गैर कानूनी काम यहाँ पर किया है। लेकिन यहाँ पर तो जो कॉन्वर्सेशन है वो अभी तक ये साबित नहीं कर पा रही कि कोई गैर कानूनी काम हो गया है। हाँ, आगे कुछ अगर और आ जाता है, कोई और कॉन्वर्सेशंस आ जाती है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर इमरान खान साहब के दौर की भी कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं कि कोई किसी को डायरेक्शन दे रहा है या कोई किसी को ये बता रहा है कि आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, तो फिर जाहिर बात है वो डॉक में होंगे और उनसे उनके दौर के सवालात किए जाएंगे और किए जा भी सकते हैं। सही है, ठीक है, मैं भट्टी साहब की तरफ जाती हूँ, मगर एक और सवाल, अहम कॉन्वर्सेशन की आपने बात की मुनीर फारूक साहब, आपको नहीं लगता पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक अलमिया है, जो कंटेंट है, जो गुफ्तगू हो रही है, उसको बुनियाद बनाकर अपनी मकबूलियत को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं मुखालिफिन की तरफ से? आपको नहीं लगता कि हम सबको मिलके ये बात करनी चाहिए, सवाल उठाना चाहिए, इस पॉइंट को रेज करना चाहिए कि गुफ्तगू तो एक तरफ, हम पूरे पाकिस्तानियों के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, जिस तरह से आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात की कि अगर वहां से ऑडियो लीक हो सकती है तो कहीं से कुछ भी हो सकता है। देखिए, वो कंसर्निंग बात तो है मेरे लिए, आपके लिए या शायद भट्टी साहब के लिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए। और मैं दुआ करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई सेंसिटिव चीज ना सामने आए या ना हैक हुई हो, मतलब जिससे पाकिस्तान की कोई सिक्योरिटी ऑपरेटर्स से रिलेटेड कोई आम मीटिंग्स हो, जो कि होती हैं वज़ीर आज़म हाउस में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, वज़ीर आज़म चेयर करते हैं, चाहे वो मौजूदा वज़ीर आज़म हो या साबिक वज़ीर आज़म हो। मेरे लिए अहम वज़ीर आज़म के दफ्तर की है, चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान है, शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब है, मेरे लिए उस दफ्तर की उसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है कि वो रियासत का इदारा है। आर्मी चीफ कोई भी हो, मेरे लिए आर्मी चीफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरी फौज के चीफ है, लिहाजा मेरे लिए ये कंसर्निंग बात जरूर है। लेकिन अब इस वक्त क्योंकि सियासी तौर पर किसी एक को नुकसान हो सकता है और किसी एक को फायदा हो सकता है, तो फिर वो उसको इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर यही कुछ इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान अगर कुछ चीजें निकल आती हैं, तो आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून उस पर वावेला नहीं मचाएगी या उसका फायदा नहीं उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। रोज आपको 2 दर्जन कॉन्वर्सेशंस मिलेंगी, 2 दर्जन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मिलेंगी, सब कुछ मिल जाएगा। अभी तो मुस्लिम लीग नून ने ये उतना बड़ा डैमेज अभी तक की जो लीक्स हैं जो सामने आई हैं उसमें वो डैमेज है नहीं। अदरवाइज तो आप देखते इमरान खान साहब की पूरी जमात को दिन में वो भी 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, चीजों को हाईलाइट करते, बताते, देखे जी ये इसको सुने, ये नाजायज काम किया, इसने फलाने ने ये किया, इसने फलाने ने ये किया। तो अब तक तो यहाँ तक ही मामला पहुंचा। ठीक है, तो मामला इस नहज पे पहुंच गया मुनीर फारूक साहब, जिसकी वजह से दोनों तरफ से एक दूसरे को लाडला के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि पहुंच गया उस जगह पे? देखिए, लाडला जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। अब इमरान खान साहब की हद तक वो इस्तेमाल किया जाता है। शायद इट इज अ न्यू नॉर्मल कि इमरान खान साहब एक बहुत ही मकबूल लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से, अपने अंदाज़े बयां की वजह से, अपनी तर्ज सियासत की वजह से वो कुछ कह और जाते हैं, वो कुछ फरमा जाते हैं जो कि शायद कोई और नहीं कहेगा। और शायद इमरान खान साहब को वो इम्प्यूनिटी भी हासिल है और वो ये सब कुछ कर पा रहे हैं। लिहाजा इस बात का इतराज तो इमरान खान साहब के सियासी हरीफ करते हैं कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं और जिस नहज पे जाके कर रहे हैं, और कर रहा होता तो शायद उसको ज्यादा सबक सिखाया जाता, उसकी ज्यादा गत बनाई जाती, लेकिन इमरान खान साहब के साथ अब तक ऐसा नहीं हुआ।